हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। 4 का चौथा और पांचवा पार्ट बच्चों इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये हमारे व्यंजक दिए गए हैं, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर a की घात 4 और माइनस एक्स माइनस जेड की घात 4 है। इसको हमें देखिए, ये जो हमारा है ना व्यंजक, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इस फॉर्म में हम इसको भी बनाएंगे। और बच्चों, इस समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको पहले हम लिखेंगे। तो देखिए, ए की घात एक्स की घात 4 है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे और फिर बीच में माइनस, और ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो इस पूरे का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस जेड की घात 4 हो जाएगी। अगर 2 और 2 को गुणा करते तो यही आ जाएगा। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। कहने का मतलब मेरा ये है। तो बच्चों, ए मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और बी क्या होगा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ए होगा और ये बी होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस ए की जो घात है, सॉरी, ए की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, और बी की वैल्यू है यहाँ पर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा इस रूप में आ गया है। ठीक है ना। तो अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो देखिए, ए प्लस बी, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बीच में प्लस है, फिर हमारा बी क्या है, यहाँ पर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी हो गया। अब इसको ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस है यहाँ पे बीच में, तो माइनस आ गया, और बी हमारा क्या है, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हमने यहाँ तक लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर तो हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो बच्चों, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर ए हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए क्या होगा बच्चों, एक्स, और बी क्या होगा, हमारा जेड होगा। तो ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ये प्लस बी है ना, तो पहले बी का हम कर लेते हैं। बी हमारा क्या होगा, जेड है, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2ab होगा, 2ab है ना बीच में, तो 2 हो गया फॉर्मूले से, और ए हमारा क्या था, एक्स था, और बी क्या था, जेड था, तो 2ab हो गया। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बच्चों। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए, हमने इसको लिख लिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी हमारा क्या है, जेड है ना। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स है, और बी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस जेड है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ पर। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x जेड, हमने इन तीनों को गुणा किया तो माइनस 2x जेड हो गया, और जेड स्क्वायर ये हमने यहाँ से लिख दिया। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। अब हम इसको देखो बच्चों, गुणा कर लेंगे, एक्स का एक्स हो जाएगा, ये निशानों की गुणा होगी, प्लस प्लस तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस जेड हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए, एक्स का एक्स हो गया, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो माइनस एक्स हो गया, और माइनस से गुणा हुई तो प्लस जेड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब देखिए, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये कट गया आपस में। अब इसको तो सेम हमने कॉपी कर लिया नीचे। अब यहाँ पे एक्स और एक्स 2x हो गया, माइनस में जेड हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर जेड बचा तो हमने यहाँ पे जेड लिख लिया। अब बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज लिख लेंगे, पहले एक पदी, फिर द्विपद, फिर तीन पद, इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये करेंगे हम। पांचवा पार्ट हमारा देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ए की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4। तो बच्चों, ये हमारा जो है ना,
इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसी रूप में लिखा हुआ है ये। तो देखिए यहाँ पर हम ए की घात 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, जब दो दो के गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर माइनस में 2 फॉर्मूले से ही है। फिर हमारा ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा ए स्क्वायर है और बी हमारा क्या है, बी स्क्वायर है ना। ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर है ना, और बी हमारा क्या है, बी स्क्वायर है, क्योंकि बी स्क्वायर का स्क्वायर किया है ना हमने। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, इस बी की घात 4 को हमने बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। तो इतना समझ में आ गया आपको इतना समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हमने इसको इस रूप में लिख दिया है बच्चों, तो इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो देखिए ए हमारा क्या था, यहाँ पर हम इस रूप में लिख रहे हैं, ए हमारा क्या था, ए स्क्वायर, और बी हमारा क्या था, बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, नीचे अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चों इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख लिया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी का भी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे ए माइनस बी का भी स्क्वायर लिख दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, कन्फ्यूजन वाला है, तो आप 2-3 बार ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए 2-4 बार अपने हाथों से, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।